लेकिन हाँ, चैलेंज मार के कहता हूँ कि बस्ती वालों को बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा 2030-32 तक। महँगा पड़ता है लेकिन ये लॉन्ग टाइम चलता है, लोगों की सेहत के साथ एक खिलवाड़ है। शुद्धता के कारण पानी का नुकसान। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज़ टाइम्स। आज हम उपस्थित हैं बस्ती जनपद के गौर विकास खंड में, जहां एक गांव पड़ता है छितहा। और इस गांव में एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने पहल की कि जो हमारे बस्ती जनपद से लोग और इनके गांव के जो विशेषकर जो इनके गांव के लोग थे, जो बस्ती से पलायन करके रोजी रोजगार की तलाश में अन्य महानगरों में जा रहे थे, ऐसे लोगों को पलायन की समस्या से बचाने के लिए और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए, जिनकी उम्र अभी महज बहुत ही कम है, और इन्होंने कुछ ऐसे स्टार्टअप शुरू किए जो गांव में ही लोगों को एक अच्छा रोजगार भी दे रहा है और कहीं न कहीं उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत भी बना रहा है। हम बात कर रहे हैं बस्ती के अमित शुक्ला जी की, जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, और आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार की इन्होंने कार्यप्रणाली पे कार्य शुरू किया है, इनका क्या उद्देश्य है और ये आगे किस तरह की योजनाओं पर आगे कार्य करना चाहते हैं। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपने इतनी कम उम्र में जो आपने यह व्यवसाय शुरू किया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था और किन कठिनाइयों का आपका सामना करना पड़ा? देखिए सबसे पहले मैं आपके व्यूअर को सादर प्रणाम करना चाहूँगा, सादर नमस्कार करना चाहूँगा। हमारा इसमें उद्देश्य ये रहा कि हम बहुत छोटी आयु में काम करने गए, दिल्ली, मुंबई तमाम जगह गए, काम किए अपना। वहाँ के लोगों का जो व्यवहार रहा, वो ठीक-ठाक नहीं रहा। अपने यहाँ के क्षेत्र वाले जो जाएँ काम करने वहाँ उल्टी-सीधी बात करें, गलत दृष्टि से देखें, गलत निगाह से देखें। तो हम सोचे हम अपना एक स्टार्टअप अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में करेंगे। तो हम सोचे कि कुछ काम ऐसा करें जिससे हमें भी कामयाबी मिले, हमारे घर परिवार को भी कामयाबी मिले, हमारे गाँव को भी कामयाबी मिले। तो हमारी नज़र में आया ये कुल्हड़ का काम। तो स्टार्टअप इंडिया के तहत में हमने एक काम चालू किया, जिसमें ये मिट्टी के पॉट्स बनते हैं, कुल्हड़ के आइटम, गिलास हो गए, कप हो गए, बॉटल्स हो गए, तमाम आइटमें हैं इसमें। तो इसी के उद्देश्य से हमने काम चालू किया। हम सोचे हमारे गांव के लोग इसमें रोजगार पाएंगे, आसपास के लोग रोजगार करेंगे इसमें। यही उद्देश्य रहा भी हमारा। कब आपने इसकी शुरुआत की और कितने लोग अभी आपके साथ कार्य कर रहे हैं? हमने इस काम का शुरुआत जो है 2022 में किया, जनवरी में। जी। जी। और इसमें अभी अगर जो इस प्लांट में हम देखें तो मेरे ख्याल से 65 से 70 आदमी प्रेजेंट टाइम में वर्क में है। तमाम जो कुल्हड़ के प्लांट हैं, हमने भी कई कई सारे प्लांट देखे। जी उनकी जो कार्यप्रणाली और आपकी जो कार्य करने की जो तरीका है, जी। दोनों में काफ़ी भिन्नता है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए इसमें ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक को ला रहे हैं। मतलब ऑटोमेटिक की आदमी की मतलब समाप्ति हो जाए, आदमी काम ना करे, मशीन मेड में हैंड मेड ना रहे। तो हमारी ये सोच है भैया कि ऑटोमेटिक ना लाकर सेमी ऑटोमेटिक लाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धता आए। इस प्रेरणा से हम सेमी ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं सेमी ऑटोमैटिक में आपको एक समस्या और आती होगी, जो आपकी लागत होगी, जी वो जी। महँगी पड़ जाती होगी। देखिए लागत जरूर महंगी पड़ती है, लेकिन हमारा बड़ा काम है, होलसेल काम है। तो जैसे सपोज मान लीजिए हम अगर जो 10 कुल्हड़ बना रहे हैं, लोग 10 कुल्हड़ बना रहे हैं, तो हम 10,000 कुल्हड़ बना रहे हैं, तो कवर हम कर लेते हैं उतना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, लागत का उसमें कोई बात नहीं आता। हम लेकिन बड़े इससे पैमाने पे आपको एक बड़े तो जो है तबके को आप रोज़गार प्रदान कर रहे हैं। जी जी जी। और भी एक चीज़ें देखने में आती हैं कि कुछ कुल्हड़ जो आ रहे हैं, उसमें अन्य प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। आपके यहाँ जैसा दिख रहा है कि सब कुछ नेचुरल है, इसके बारे में कुछ बताइए? देखिए इसमें लोग खर्चा बचाने के लिए तमाम यूज करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आपके सामने है, हमारी रॉ मटेरियल जो हमारी मिट्टी है, ये हमारे खेत से खुद निकलती है, नारा की मिट्टी लगती है, जो कुम्हार यूज करते हैं, कुम्हार की मिट्टी है ये, उसी से हम बनाते हैं। महंगा पड़ता है लेकिन ये लॉन्ग टाइम चलता है, लोगों की सेहत के साथ ये खिलवाड़ नहीं। और कहीं न कहीं एक चीज़ और बताइएगा कि जो अन्य कुल्हड़ मिल रहे हैं, जो केमिकल वाला आप बता रहे जी हैं जी और जी आपका जो है ये नेचुरल है, जी। तो केमिकल वाले कुल्हड़ के इस्तेमाल से लोगों को क्या दुष्प्रभाव मिलेगा? देखिए केमिकल वाला कुल्हड़ जो होता है वो, सपोज मान लीजिए हमें मिट्टी का बना रहे हैं तो इसमें खुशबू आएगी, सोंधापन रहेगा
और केमिकल वाली जो रहेगी वो ऑयली रहता है, कहीं न कहीं फेफड़े को दिक्कत करता है, आदमी के स्वास्थ्य के हाँ, लिए कहीं न स्वास्थ्य के कहीं खिलाफ है आपको मतलब। हाँ, नुकसान भी। नुकसानदेह रहता है। तो क्या किस प्रकार से यहाँ पे कार्य होता है? क्या आप हमारे दर्शकों को थोड़ा दिखाएँगे कि जी, जी, इसकी जी, जी। वर्किंग की क्या तौर तरीके हैं? जी, जी, आइए दिखाते हैं। प्लाइजर मशीन बोलते हैं इसको। इसको हम ही मॉडिफ़ाई किए हैं, इसके निर्माता हम ही हैं खुद। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये खुद हम मॉडिफ़ाई किए हैं, हम बनाए हैं। इसका काम रहता है मिट्टी को पीसना। मिट्टी को पीस के पाउडर बना देता है। पाउडर नीचे फ़िल्टर होता है, उसके बाद यहाँ डाला जाता है। यहाँ डाला जाता है, ये फूलता है, मतलब पानी डाल के फुलाया जाता है। जब फूल जाता है तो पैर से इसे गूँथा जाता है, जिस तरह मैदा आटा गूँथा जाता है। उसके बाद जब ये गूँथा जाता है उस मशीन से, उसको बोलते हैं पोईफाई फ़िल्टर। उसमें डाल के उसको फ़िल्टरेट किया जाता है, जो कंकड़, दूब, दकड़ी रह जाता है, उसके निकाल के फिर मिट्टी को वहाँ रखा जाता है। वो अपना फिनिश मिट्टी हो गया। जी, फिर उसको ढक दिया जाता है 24 घंटे के लिए, वो सड़ता है। जब जी। सड़ जाता है तो उसके बाद यहाँ मशीन है, आइए दिखाते हैं। उसके बाद वहाँ से ये मिट्टी आती है, यहाँ रखा जाता है, फिर एक मोल्ड होता है, पीओपी मोल्ड इसको बोलते हैं। जी, इस मोल्ड को ढांचे के अंदर डाला जाता है और उसके बाद फिर इसमें मिट्टी डाली जाती है। मिट्टी डालने के बाद फिर इस पे रख दिया जाता है। जब ये पूरा पटरा फुल हो जाता है तो ऐसा फिनिश्ड माल निकलता है, यहाँ इस रैक में डाला जाता है, इस रैक में। ये माल आधे घंटे बाद ये सूख जाता है, फिर इसको निकाल दिया जाता है। इसको निकालने के बाद फिर बाहर रख दिया जाता है धूप में। जी। ये जो आपकी कार्य करने की जो प्रणाली हम देख रहे हैं, कहीं न कहीं ये जो पारंपरिक कुल्हड़ बनाने के लिए जैसे कुम्हारों के यहाँ वो चाक का इस्तेमाल होता जी, था, जी। उस तरीके की चीज़ों को आप जी, जी, उपयोग जी। कर रहे हैं, ना कि जो आधुनिकता में जी, वो। जी। तो मुझे लगता है कि जो ये तमाम मशीन है, इस पे एक-एक वर्कर भी रहते जी, जी, होंगे, हर मशीन पर 3 वर्कर की आवश्यकता पड़ती है। 3-3 वर्करों जी, की। हर मशीन पर 1 ऑपरेटर रहेगा, 1 हेल्पर रहेगा, मतलब एक मशीन पे 3 वर्कर की आवश्यकता पड़ती है। जी। उसके मशीन बाद माल को सुखवाया जाता है धूप में, फिनिशिंग किया जाता है, कुछ वहाँ रखा हुआ है। फिनिशिंग किया जाता है, फिनिशिंग होने के बाद फिर यहाँ आता है, भट्टी में लगाया जाता है, फिर इसको लकड़ी द्वारा पकाया जाता है। मतलब किसी हाँ। प्रकार का इलेक्ट्रिक जी, या जी, कोई जी। ऐसी चीज़ों का नहीं जो हार्मफुल हो, सारा जो भी चीज़ें हैं सब आप नेचुरल जी, तरीके जी, से इसको सब कर रहे हैं। नेचुरल तरीके से हमारे यहाँ काम होता है। उसके बाद पकाया जाता है, पकाने के बाद फिर अपना निकाल लिया जाता है दूसरे दिन। जी, 8 घंटे के बाद ये पक जाता है। जी। फिर निकाल लिया जाता है, फिर अपना मार्केट में जाने के फिर लिए तैयार तैयार होता माल है। जो जी, आपका होता है वो यस मार्केट और में भाई। जाता है। हमारे इसके पास आप एक चीज़ और देखेंगे, हमारे पास मिनिमम इस समय जो है, पहले तो हम 1 लाख का प्रोडक्शन कर रहे थे, पर डे 1 लाख कुल्हड़ बना रहे थे। अभी क्या हुआ, हम अपना जो उधर प्लांट, पानी का प्लांट वगैरह डाले, तो इसमें थोड़ा पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन ऐसा होता है कि जब मिट्टी को हम पीसते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, तो डस्ट उतरता है। तो हम एक प्लांट वहाँ डाले हैं, पानी का भी आपको दिखाएँगे। तो प्लांट को हम वहाँ से तोड़ के यहाँ छोटे रूप में कर दिए। इस काम को हम बढ़ाएँगे। नहीं, पहले हम 1 लाख कुल्हड़ पर डे बनाते थे। अभी हमारे यहाँ 30 से 35 हज़ार कुल्हड़ का पर डे प्रोडक्शन है। 30 से 35 हज़ार का कुल्हड़ प्रोडक्शन होने के बाद महीने में 10 लाख कुल्हड़ हुआ। हमारे पास एक कुल्हड़ का आप स्टॉक नहीं देखोगे। मतलब जो निकला जो वो बिक निकला वो जाता है। तुरंत हाँ, इस्तेमाल में आ जो जाता निकला वो बिक जाता है हमारे यहाँ। है। तो हाइजीनिक है, इसलिए हमारा कुल्हड़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिकता है। बिल्कुल। जी। और जो पानी के प्लांट के लिए आप बता रहे हैं कि जी, जी। पानी का आप जो प्लांट लगा रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएँगे? देखिए, पानी के प्लांट के लिए आपको हम यही बताना चाहेंगे, हम अक्सर चलते रहते हैं, कुछ राजनीति, छोटा-मोटा राजनीति करते हैं, अक्सर चलते रहते हैं। हम लोकल पानी अपने आस-पास देखते हैं, तो शुद्धता के कारण हम जो है अपना पानी का व्यवसाय कर रहे हैं। 1 लीटर, आधे लीटर, 2 लीटर, 250 ग्राम पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर है, तो उसका प्लांट है, उसका भी व्यू आपको दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। गए हैं इनका जो पानी का प्लांट जो अभी तैयार हो रहा है और कुछ ही दिनों में जिसकी जो है उद्घाटन करेंगे और फिर एक स्वच्छ पेयजल की जो है बस्ती वासियों को उपलब्ध कराएंगे। आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से ये सारी मशीनें इनकी कार्य करेंगी और क्या प्रणाली रहेगी। ये हमारी बोतल बनाने की मशीन है। यहाँ हमारा बोतल का उत्पादन होगा। कैप्सूल आएगी, एक बाहर से कैप्सूल आता है, उसके बाद यहाँ बोतल बनेगा। उसके बाद फिर आगे का कार्य जो है, बॉटल वहाँ बन गया, उसके बाद पानी यहाँ फ़िल्टर होगा, प्यूरीफाई होगा, अपना जो उसमें ऑर्गेनिक तत्व है वो डाला जाएगा। जी, उसके बाद इस पाइप लाइन से होते हुए जी, अपना यहाँ पानी आएगा। जी, यहाँ पानी आएगा, बॉटल
धोया जाएगा, पहले बॉटल को अच्छे तरह से वॉश किया जाएगा। जी, बॉटल को वॉश करने के बाद उसके बाद यहाँ से बॉटल जो वहाँ अपना बॉटल बनेगा, यहाँ से बॉटल डाला जाएगा, ऑटोमेटिक है ये, थोड़ा काम ऑटोमेटिक है। यहाँ से बॉटल डाला जाएगा, जी, बॉटल होते हुए इधर से होते हुए ऐसे अपना प्रक्रिया लेते हुए आगे इस चीज़ में चला जाएगा प्रक्रिया। पैकेजिंग के लिए। जी, जी। जी, यहाँ से ढक्कन जाएगा अपना, ऐसे होते हुए अपना निकल जाएगा। वो एक-एक मतलब स्लाइड होते हाँ, हुए एक-एक चीज़ें स्लाइड होते हाँ, हुए बना निकल के फिर जाएगा। वो आ जाएगी इस पे। जी, 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 जी। उसके बाद यहाँ एक प्रिंटर रहेगा जो डेट डालता है, डेट, एक्सपायरी डेट, कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कब एक्सपायरी होगा, ये डालेगा। उसके बाद यहाँ स्टिकरिंग का काम होगा, स्टिकर लगाया जाएगा। ये सेंसर ऑटोमेटिक लगे हुए हैं, यहाँ स्टिकर लगेगा। स्टिकर से होते हुए यहाँ एक लड़का खड़ा रहेगा, वो यहाँ से बोतल उठा उठा के यहाँ रखेगा, यहाँ से उठा के बोतल यहाँ रखेगा, फिर यहाँ से रैपिंग होगा, मतलब ये पैकिंग होगा। पैकिंग होते हुए तो फिर अपना ऐसे भीतर से करते हुए पेटी भर के बाहर निकल जाएगा। और फाइनली जो इन्होंने बताया जैसा कि यहाँ पे इनकी जो वाटर की जो पेटियां बनेंगी वो यहाँ से फाइनली निकल जाएंगी। आपका ये पानी का जो प्लांट लग रहा है इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी देखिए पानी की क्षमता जो है हम पर मंथ 1.5 लाख पेटी पानी निकालेंगे। पर मंथ 1.5 लाख पेटी पानी निकालेंगे। इसमें पानी ही नहीं और कुछ आइटमें बनेंगी। जैसे अपना इसमें बनेगा कुछ आइटम ग्लूकोज का हम बनाएंगे, बैटरी वाटर का भी काम इसमें होगा, कूलेंट का काम होगा, यूरिया भी हम इसी से प्रोडक्शन करेंगे। तो मेरा मेन मोटो है यहाँ इसका प्लांट का कि 10,000 लीटर अगर जो पानी हम पर डे निकाल रहे हैं तो उसमें से 6,000 पानी हमारा वेस्टेज जाएगा। तो उस 6,000 पानी जो वेस्टेज जाएगा तो हम सोचे कि उस पानी का हम क्या करेंगे, यहाँ नाला वाला तो है नहीं, कहाँ हम उसको फेंकेंगे। तो हम सोचे जो 6,000 पानी वेस्टेज जाएगा उसका हम यूरिया बनाएंगे, अपना रिसाइकलिंग हो जाएगा, यूरिया जी। बन जाएगा उसका। उसके बाद जो यूरिया में पानी वेस्टेज जाएगा उसका हम कूलेंट वाटर बना लेंगे। जो कूलेंट वाटर में पानी वेस्टेज जाएगा उसका हम बनाएंगे बैटरी वाटर। मतलब जो भी पानी की जो वेस्टेज हो रही है जी कहीं ना जी कहीं आप पानी को बर्बाद हाँ, ना बर्बाद करके पानी को नहीं होने देंगे। स्टेप वाइज उनको अदर अदर चीजों में जी जो है जी जी कन्वर्ट कर जी देंगे जिससे कभी ऐसी समस्याएं ना आए कि पानी की जो जी। कमी की दिक्कतें हैं और वो जगह आप देखते होंगे छोटे छोटे तमाम प्लांट लगे हुए हैं, 10 बीपीएम 20 बीपीएम की, जहाँ पानी का वेस्टेज बहुत हो रहा है। भारी मात्रा में जी, वेस्ट हो भारी जाते मात्रा में हैं। पानी का वेस्टेज हो रहा है। उस वेस्टेज को देखते हुए हमने ये काम यहाँ चालू किया है। तो मतलब जो आपका ये प्लांट है जी इसमें जो वेस्टेज की मात्रा है क्या वो शून्य रहेगी? जी, हमारे यहाँ वेस्टेज की मात्रा शून्य रहेगी। मतलब बिल्कुल भी पानी आप जी वेस्ट जी नहीं करेंगे और जी किसी जी ना किसी रूप में उसको आप कन्वर्ट कर जी, देंगे। किसी ना किसी रूप में हम कन्वर्ट कर देंगे। और एक कितनी मतलब यहाँ पे मैन पावर की आपको नीड पड़ेगी? देखिए इस प्लांट को लेकर मैन पावर की, जो फैक्ट्री में मैन पावर की आवश्यकता है वो 20 लोग की है, लेकिन इस प्लांट को पूरा चलाने के लिए, मतलब पूरा एक सर्कल चलाने के लिए यहाँ 50 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। मार्केटिंग के लिए, ड्राइवरिंग के लिए, सप्लाई के लिए, तमाम जो इसमें वो है वो टोटल 50 आदमी का रिक्वायरमेंट है इसमें। स्टार्टअप इंडिया के तहत आपने जैसा बताया कि आपने इसकी शुरुआत की तो जी क्या जी। स्टार्टअप इंडिया के तहत कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को क्या देखिए स्टार्टअप इंडिया और कैसे वो कार्य करता है? देखिए एक स्टार्टअप इंडिया के तहत हमने ये काम चालू किया है। माननीय मोदी जी का मिशन है कि युवा लोग अपना काम करें, तो युवा उद्यमी के लिए हमने ये काम चालू किया है। स्टार्टअप इंडिया के एक छोटा लोन मिलता है, तो उसी को लेकर हमने सोचा कि लाओ कुछ काम करें। इसमें हम एक एजेंसी लोगों को देंगे, एजेंसी लोगों को देंगे, उसमें अपना 5 लाख रुपए लगा के वो अपना पैकेजिंग वाटर का काम कर सकते हैं। और कितने लगभग कितने से आपका ये जो प्लांट है इसमें कितने की इन्वेस्टमेंट हो रही है? इसमें भी है, इसमें 3.5 करोड़ प्लस इन्वेस्ट है टोटल। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इतने बड़े प्लांट के लग जाने से बस्ती में लगभग कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा? बस्ती में इस प्लांट को लेकर भैया कम से कम 50 से 60 लोगों को रोजगार मिलेगा। और कितन आपने जैसा मुझे बताया पहले कि आपका एक मोटो है कि हम काफी लोगों को रोजगार देंगे उसके अगेंस्ट आप क्या मतलब किस देखिए प्रकार की हमारा रणनीति भैया बना रहे टारगेट है 2030 तक 10,000 लोगों को यहाँ रोजगार देने का। हैं बस्ती जनपद जी, में बस्ती जनपद में 10,000 लोगों को हम रोजगार देंगे 2030 तक। अगले से जी, तो उसकी क्या मतलब रूपरेखा कार्यप्रणाली है किस देखिए प्रकार से ऐसे आप इस चीज छोटे को छोटे लेकर उद्योग हमारे हैं, जैसे कुल्हड़ का आप हमारा देखे ही हैं, पानी का हमारा देख लिए। उसके बाद हम बेकरी आइटम में जा रहे हैं। बेकरी आइटम में हमारा ये ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, इसका भी हम बड़े पैमाने पे काम करेंगे।
उसके बाद ऐसे-ऐसे तमाम हमारे पास हैं, देखेंगे उसको हम बताएँगे आगे मतलब आपको। छोटे-छोटे जी, तमाम छोटे-छोटे उद्योग उद्योग आप हम करेंगे। जो उद्योग करेंगे सेमी ऑटोमेटिक उद्योग करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर लगे। राजनीति में भी आप रुचि रखते हैं, कुछ बताएँगे उसके बारे में? राजनीति में रुचि अब है, ज़रूरत आने पर बताएँगे उसके बारे में भी आपको। अभी कुछ प्रत्यक्ष नहीं करेंगे। नहीं, प्रत्यक्ष है, अभी पहले हमारा ये चल जाए, मेन मोटो हमारा ये है, जिससे हमारा इनकम होगा। राजनीति तो करना ही है। तो आपने जो ये स्टार्टअप शुरू किया इसके तहत मतलब कभी कोई ऐसा मौका मिला कि आपको कहीं से प्रोत्साहन मिला हो या देखिए प्रोत्साहन अभी गवर्नर आई थी, वो भी हमें प्रोत्साहन मिला है वहाँ से, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें अवार्ड मिल चुका है कुल्हड़ के काम पे। जी। और कुछ ऐसी मतलब कोई ऐसा संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जो काफ़ी युवा हैं जो आज जैसे आप देख रहे होंगे कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोजगार को लेके परेशान हैं और आप रोजगार के अपना तो खुद का रोजगार आप कर ही रहे हैं, तमाम लोगों को देने का भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए अगर जो कोई रोजगार कोई करना चाहे, 10,000 रुपए से मैं चैलेंज देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 10,000 रुपए लेकर आए, और नौकरी अगर जो 10 से 15,000 की कर रहा है, 10,000 रुपए उसका इन्वेस्ट करके मैं 20,000 रुपए की उसकी इनकम चालू कर दूंगा। कोई ऐसा लघु उद्योग जो आपको लगता हो कि मतलब कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है? कोई तमाम बहुत लघु लघु उद्योग है भैया, एक दो तमाम। उदाहरण आप हमारे दर्शकों के लिए भी जैसे बताइए। अभी अयोध्या राम जन्मभूमि पे देखिए, तमाम छोटे छोटे ठेले लग रहे हैं, 10-20 हजार रुपए लगा के दूध का काम कर लिया जाए, कोल्ड ड्रिंक का काम कर लिया जाए, पानी का काम कर लिया जाए, बस स्टैंड पे एक फ्रिज व्रिज रख के तमाम, मैंने जो युवा है करना चाहें, जो जिसको पैसे की भूख हो, ये ना हो कि हाँ उसके पास पैसा ऑलरेडी है, कमाने की जिस ललक हाँ होनी जिस चाहिए। जिस जिस भी इंसान को पैसे कमाने की ललक हो, वो हमारे पास आए, उसको हम पैसा कमा देंगे। जी, ललक होना चाहिए पैसा कमाने की, भूख बिल्कुल। होना चाहिए। अब हम आपको बता दें, आप आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें, मैं 2014 में भाग के घर से गया था, मैं घर पे डांटा गया था, दिल्ली गया था घर से भाग के गया, 2 दिन नौकरी किया, उसके बाद हम वहाँ व्यवसाय चालू किए। जिस कंपनी में 2 दिन नौकरी किए, उसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेने लगे, वो कंपनी लॉस में जाने लगी, फिर 2 महीना बाद बताएं अपने घर पे, तो वही कंपनी हम खरीद लिए। तो वहाँ हम ब्रिक्स वगैरह बनाने लगे, फिर वहाँ से आए हम यहाँ अपना काम चालू किए, सोचिए यहाँ करने से कुछ फायदा है नहीं, अपना गांव में चल के कुछ करेंगे, हम भी सुखी रहेंगे, हमारे गांव वाले भी सुखी रहेंगे, जनपद वाले भी सुखी एक रहेंगे। लंबा समय आपने जो है दूसरे प्रदेश में अपना रोजगार जमाने में लगाया। जी जी जी। फिर आपके दिमाग में ऐसा क्या उद्देश्य आया कि पुनः आप जो है अपनी बस्ती की धरती पे पलायन कर गए? देखिए हम वहाँ काम चेन्नई में अपना बहुत तगड़ा करने जा रहे थे, लेकिन वहाँ हम देखें जो लोगों का सोचने का नजरिया है, हमारी यूपी बिहार से कोई काम करने जाता है तो मतलब अलग दृष्टिकोण से वो लोग देखते हैं, अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो हम सोचे अब हम अपने गांव वालों का हम तो सह लिए, हम अपने गांव वाले अपने भाइयों को मतलब ऐसा नहीं होने देंगे कि यहाँ से वो कमाने जाएं, वहाँ के लोग इनको उल्टा सीधा बोले। हम प्लान रोकने का जो काम किए हैं, हम प्लान रोकना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्लान रोकने बस्ती जिले बहुत में। भारी संख्या में लोग पलायन करते हैं। क्या आप अकेले आपको लगता है कि आप इतने बड़े संख्या के पलायन को आप अकेले रोक सकते हैं? देखिए अब सबको तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ समय में बस्ती वालों को बाहर दूर दराज काम करने नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था देखिए होगी। सबको तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ चैलेंज मार के कहता हूँ कि बस्ती वालों को बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा 2030-32 तक। जैसे कि आप कई कारोबार कर रहे हैं और नए उद्यमों की जो है आप शुरुआत करने वाले हैं। एक बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में है अनस्किल्ड लेबर की। इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए अनस्किल्ड लेबर जो आप कह रहे हैं, हम यहाँ लोगों को कार्य सिखाने का भी काम कर रहे हैं, यहाँ से काम सिखाएंगे लोगों को कि वो बाहर जो प्लान करें भी, यहाँ मान लीजिए काम नहीं मन नहीं कर रहा है काम करने का, तो बाहर जाके वो काम करना चाहें तो उनको कोई परेशानी ना हो, यहाँ से काम करके जाए और सीख के जाए, वहाँ काम करे बाहर। जब वो सीखा हुआ जी एक जी लेबर होगा तो जी जी। कहीं भी जाएगा तो उसे एक वैल्यू हाँ उसकी मिलेगी। उसको वैल्यू मिलेगी। जी तो इस पे भी आपका जी विचार जी है। जी। ये एक आखिरी सवाल, हमारे जो दर्शक हैं और आप एक युवा हैं, जी तो आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं आपके युवाओं को, अपने युवाओं को, बस्ती जनपद वादी की युवाओं को मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि नौकरी करने का प्रयास ना करें, ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय करें और धैर्य करके व्यवसाय करें। नौकरी में कुछ नहीं रखा है, जी लेंगे खा लेंगे,
और एक मान लीजिए उम्र होगी 50-60 साल तो उसके बाद कुछ कर नहीं पाएँगे। इसलिए अपना व्यवसाय करें। व्यवसाय करें, छोटा ही व्यवसाय करें लेकिन व्यवसाय करें। व्यवसाय में बड़ी तकलीफें आती हैं। देखिए, तकलीफ़ें हर जगह आती हैं। तकलीफ़ें हर जगह आती है, समस्या होती हैं लेकिन जब व्यवसाय करेंगे आप समस्या खत्म हो जाएगी। धीरे-धीरे जी, हमारे धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। सुना अमित जी की जो कहानी थी और जिस प्रकार से ये एक बहुत ही बड़ी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए प्रयासरत हैं। तमाम नए उद्योगों के लिए ये अग्रसर हैं। फिलहाल तो इनका एक कुल्हड़ का जो प्लांट है वो चल रहा है और दूसरा ये पानी का प्लांट जो हमने अभी आपको दिखाया। इसके बावजूद और कई सारे जो इनके प्रोजेक्ट हैं वो अभी भविष्य में जो है आने वाले हैं। और इनका एक उद्देश्य यह है, एक युवा हो करके और इतना बड़ा एक उद्देश्य रखना कि आने वाले समय में यानी 2030 4-5 सालों में लगभग बस्ती के 10,000 युवाओं को रोजगार देने का इनका एक टारगेट है। और ऐसे युवाओं को बस्ती की भूमि पर बहुत ही अधिक आवश्यकता है, जो इस प्रकार की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं न कहीं जो हमारे युवा भाई हैं, उनकी हम मदद कर सकें और उन्हें रोजगार दें ताकि वो पलायन ना करें, अपने घर से दूर जाके उनको रोजगार की तलाश ना करनी पड़े। इसी के साथ मैं अभय कुमार पांडे, बस्ती न्यूज़ टाइम्स।